जितनी मुंह उतनी बातें। यही चल रहा है अभी क्रिकेट फाइनल होने से पहले। T20 का जो वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, उसमें ऐसी बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है भारत को टॉस जीतने के बाद क्या करनी चाहिए, पहले बैटिंग करे या पहले बॉलिंग करे। मनोज स्टेडियम है जहाँ भारत जो है अभी तक जो T20 में जो हारा है 2023 के बाद, जो 2023 का फाइनल भी अहमदाबाद में आ रहा था, और अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारा वो भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आ रहा है। तो क्या इस बार फिर से हार होने वाली है? न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप में तो भारत का जो स्थिति है वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, वो खराब रिकॉर्ड है। इस तरह के बहुत सारी बातें चल रही। उसके बाद चल रहा है अभिषेक शर्मा वाला। क्या अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर देना चाहिए, रिंकू सिंह को वापस ले लेना चाहिए? क्या वरुण चक्रवर्ती को हटा के कुलदीप को ले आना चाहिए, या फिर छठा बॉलर की तरफ देखना चाहिए? कुछ ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं। सारे लोग अपनी अपनी बातें की जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं रखना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं रखना चाहिए, कोई कह रहा है भाई साहब इसका कुछ नहीं कर सकते, पहले बैटिंग करो, कोई कह रहा है बाद में बैटिंग करो, कोई कह रहा है अभिषेक शर्मा को हटा करके रिंकू सिंह को ले लो, कोई कह रहा है नहीं अभिषेक शर्मा को रखो, कोई कह रहा है नहीं वरुण चक्रवर्ती को इस मैच में रखो, कोई कह रहा है नहीं रखो, कुलदीप को ले आओ। तो इस पर जो मेरी राय है मैं आपको वो बता देता हूँ। साफ साफ मैं एक एक करके बात बताता हूँ। टॉस जीतो या हारो, बैटिंग मिले या बॉलिंग मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है और अगर आप डिज़र्व करते हो वर्ल्ड कप का, तो आप पहले बैटिंग करो या बाद में बैटिंग करो, आपके लिए जीत मायने रखती है। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टॉस जीतो या हारो, पहले बैटिंग मिले बाद में बैटिंग। पहले बैटिंग मिले, अच्छा बैटिंग करो, अच्छा रन रखो, और बाद में अच्छी बॉलिंग के साथ जीत जाओ। और अगर पहले बॉलिंग करते हो तो भाई ठीक है, कम रन पे रोको, और बाद में बैटिंग करके अपने चेज कर लो। ऐसा नहीं है कि आपने चेंज नहीं किया। अभी संजू के साथ आपने 190 से ऊपर चेज किया है, तो चेज भी आपने किया, और 250 रन बनाने के बाद भी आप जो है 7 रन से मतलब जीते हो। तो दोनों तरह की बात है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। जैसी भी स्थिति है आप उसका सामना करो, परिस्थिति के हिसाब से काम करो। पहली बात तो ये हो गई। तो पहले बैटिंग वाला बात तो खत्म हो गया साहब। दूसरा है अभिषेक शर्मा को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मेरा जो मत है ना, अभिषेक शर्मा को रखना चाहिए, क्योंकि वो जब टीम में है ना, तो वो उसी तरह से है जैसे एक शेर होता है जो कमज़ोर हो जाता है, अब शिकार नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी ना आने जाने वाले लोग उससे डरे रहते हैं। तो भारतीय टीम के साथ वही है। अभी आपके पास शुरुआत के टॉप 3 जो टॉप के जो 3 प्लेयर्स हैं ना, उससे दूसरी टीम डरी हुई है। तो कोई भी एक चल जाए, कोई भी एक चल जाए। वो जब अभिषेक को प्लान करके आती है तो अपना सारा एनर्जी जो है उसके अभिषेक पे प्लान होता है उनका। तो पहले अभिषेक को आउट करेंगे, फिर उन दोनों बैट्समैन पे जो संजू सैमसन और ईशान किशन है उन पे करेंगे। तो फिर क्या होता है कि नीचे के बैट्समैन जो होते हैं ना, वो थोड़े से शांत हो जाते हैं, वो ठीक है अपने हिसाब से रन बनाएंगे। और जब तक इन तीनों में से एक भी नहीं चलेगा ना, तब तक आप 200 से ऊपर रन नहीं बना पाओगे। और ये तीनों जिस दिन फ्लॉप हो जाएंगे ना, तो आप 160, 70 और 80 तक ही पहुँचोगे। तो इसलिए इन तीनों को तो छेड़ो मत। सिंपल सी बात है। मान लो आप रिंकू सिंह को ले, तो चलो मान लेता हूँ मैं आपकी बात ही मान लेता हूँ। रिंकू सिंह को ले आए, तो कहाँ रखोगे? नीचे? ऊपर में मानो आएगा कोई भी बैट्समैन, प्लान क्या करके आएगा भाई, चलो 2 ही बैट्समैन है, संजू या ईशान, एक को भी आउट करो, एक को रोक के रखना है, दूसरे साइड से रोक के रहो, आपका 160-70 पे रह जाओगे, अटक के रह जाओगे। और इन तीनों में भी क्या होता है कि एक को ये पता है कि चलो एक तो है हमारे पीछे, तो रिस्क लेते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, एक पीछे एक बच्चा रहेगा, वो रन बना देगा। अभी क्या होगा, दोनों में से एक को मन में आएगा, दिमाग में आएगा, अरे हम आउट हो जाएंगे, तो फिर दूसरा कौन रहेगा? दूसरा क्या बनेगा? एक आउट हो गया, दूसरा जो फिर पे एकदम सेटल सा हो जाएगा, एकदम धीमे रफ्तार में आपकी गाड़ी चलेगी, मालगाड़ी बन के, तो रन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इसके बाद तो अभिषेक शर्मा वाला क्लियर हो गया मैटर कि अभिषेक शर्मा को खेलना ही चाहिए, फाइनल में तो खास करके खेलना ही चाहिए। क्या पता इसी मैच में चल जाए, और क्या पता पे ही चलता है, चलने दो, दूसरी टीम को एक एफर्ट डालने दो। और चल गया, अगर 50 बॉल खेल गया, 50 तो छोड़ दो, 20-30 बॉल भी खेल गया ना, तो अच्छा खासा रन बन जाएगा। तो दूसरी टीम का ऐसे आप चाहे पहले बैटिंग करो बाद में बैटिंग करो, वो पूरा खतरनाक हो जाएगा। वो तो जीत वाली चांस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चांसेस बढ़ाने के लिए आपको वैसे खिलाड़ी को रखना चाहिए। रही बात वरुण चक्रवर्ती की, मानता हूँ वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर होते हैं, उसमें 60 रन बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी टीम को आप 260 रन इसी कारण से पहुँचा देते हो, 250 के आसपास पहुँचा देते हो, 7 रन से जीत पाते हो। तो वरुण चक्रवर्ती को कोच किस लिए है, बॉलिंग कोच किस लिए है आपके पास? क्या वो कोई सलाह देने के लिए नहीं है कि जो उनमें खामियां आ रही है, कि उन्हें कैसे कोई टैकल कर रहा है, वो कैसे पहले करते थे हैंडल, या साइकोलॉजी तौर पे कैसे उन्हें हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में कोई नहीं बताने वाला? तो फिर कोच किस लिए है वहाँ पे? बॉलिंग कोच स्पेशल बने हुए हैं, कोच बैठे हुए हैं वहाँ पे, किस लिए बैठे हुए हैं? इसी सब के लिए तो है। क्या वो बॉलिंग सिखाने के लिए जा रहे हो? नहीं ना। उनके आप देखोगे कि क्या खामियां चल रही है, क्या है क्या नहीं है, उन्हें उसके बारे में बताओ, उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करो। यही तो बच्चा है आपके पास।
और जिस दिन वो चलेगा शुरुआत में आकर के 1-2 विकेट लेना शुरू कर देगा, उस दिन जो है दूसरी टीम का, तो ऐसे भी रन आपके बन जाएंगे। बुमराह के साथ साथ एक और खिलाड़ी हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि उन्हें बूस्टअप करो, आपके पास समय है, बूस्टअप करो और उन्हें बढ़ाओ। हाँ, छठे बॉलर के तौर पे आपने उस दिन क्यों नहीं, आपने जब दोनों लेफ्ट हैंडेड थे तो तिलक वर्मा का क्यों नहीं यूज़ किया? जब ऐसे भी 15-16 रन बन ही रहे थे तो तिलक वर्मा का एक ओवर यूज कर लेता लेफ्ट हैंडेड में, एक ओवर वहाँ निकल जाता। लास्ट ओवर के लिए आपने ये बहुत ही गलत काम किया था। आपने लास्ट ओवर के लिए शिवम दुबे के ओवर तक लेके गया। अगर 30 रन नहीं होता तो अभी आप फाइनल से बाहर होते। तो ये रणनीति भी बहुत गलत थी। आपको अपने छठे बॉलर, जो आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, आपने जितने भी द्विपक्षीय हुए या पीछे के जितने भी टूर्नामेंट हुए, जो आपने लगातार सीरीज जीती है, उसमें तो यही किया है ना। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, सबको भी यूज़ किया आपने, फिर क्यों नहीं यूज़ किया? जब ऑफ स्पिनर आपके पास है तिलक वर्मा, ठीक है लाइन लेंथ नहीं है लेकिन प्रैक्टिस तो की है। एक मैच में, पाकिस्तान वाले मैच में बॉलिंग भी किया था, विकेट भी लिया था, क्यों नहीं कराया उसे? एक ओवर करा देते तो आपका एक ओवर निकल जाता, लास्ट ओवर की फिर जरूरत ही नहीं होती। और क्या पता वो उस ओवर में 10-12 रन में ही निकल जाता है, एक विकेट भी निकल जाता, तो ये जो लास्ट तक जो आपको चेज करना पड़ा, लास्ट तक जो आपको प्रेशर बना के रखना पड़ा, वो नहीं रखना पड़ता, क्योंकि लगातार 2-3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ही आए थे उसके बाद। लेकिन नहीं, आपने उस समय यूज नहीं किया, तो ये भी आपकी गलती थी। तो इन सब चीज़ को फाइनल में मत दोहराएं और सही करें। आपके पास छठा बॉलर है, आप उसका यूज करना सीखें रिसोर्स के तौर पे। चाहे शिवम दुबे हो, शिवम दुबे को भी बताया जाए कि ऑफ साइड पे वाइड कहाँ पे होता है, नो बॉल कहाँ पे होता है, उस पर थोड़ा सा फोकस करें, उस पर ध्यान दें, क्योंकि क्रूशियल ओवर में कम से कम, ठीक है शिवम दुबे अच्छा खेलते हैं, अच्छा सब चीज़ में है, लेकिन इस तरह की बॉलिंग से तो नहीं चल सकता कि आप 25-25 रन दें एक ओवर में, ऐसे नहीं चल सकता। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात मैच की, न्यूजीलैंड भी अच्छा खेल के आया, 10 विकेट से ही जीता था, क्योंकि एक ही विकेट आउट हुआ था और एक ने भाई 33 बॉल पे सेंचुरी बना दिया था फिनलैंड ने। तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। वैसे भी हर एक मैच में नहीं होता ऐसा, आपको उस पर ध्यान देना है। अपने बॉलर पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने बैट्समैन पे कॉन्फिडेंस रखिए, और आप भी कर सकते हैं। अगर वो बनाएंगे तो आप भी बना सकते हो। और इंग्लैंड ने भी इसी तरह से वहाँ तक पहुँचा था, इंग्लैंड भी, तो आप भी इसी तरह से सोचें और आप जीत सकते हो। चलिए मैच की बात पे मिलते हैं।